नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। आज की प्रमुख खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा को सब्सक्राइब और फॉलो करें। गिरिडीह में महाशिवरात्रि का पावन पर्व धूमधाम और भक्ति माहौल में संपन्न हुआ। बाबा दुखहरण नाथ धाम बगोदर हजारीबाग रोड स्थित प्रसिद्ध हरिहर धाम मंदिर परिसर, विश्वनाथ मंदिर सहित शहर के कई शिवालयों में शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए हजारों भक्त उमड़े। बोल बम के जयघोष से पूरा शिवालय परिसर गूंज उठा। उसरी नदी के तट पर दुखहरण नाथ धाम और जमुनिया नदी के तट पर स्थित हरिहर धाम में कई श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से शिव को जल अर्पण किया। झारखंड समेत कई राज्यों के भक्त हरिहर धाम और दुखहरण नाथ धाम में जलाभिषेक और पूजा के लिए यहाँ पहुँचते हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिर परिसर शिव भक्ति के जयघोष से गूंज उठा और चारों ओर हर हर महादेव की ध्वनि सुनाई देती रही। मौके पर जहाँ दिन भर भगवान शिव के भक्तों ने पूजा पाठ की, वहीं पर्व को लेकर मंदिरों को भी आकर्षक तरीके से सजाया गया। दिन भर पूजा पाठ के बाद रात में शिव बारात निकाली गई। आकर्षक सतरंगी लाइटों से पूरी बारात जगमग थी। बारात के दौरान भक्त जमकर थिरक रहे थे। महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं शैलेश पांडे, बाबा दुखहरनाथ का पुजारी और अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच गिरिडीह जिला अध्यक्ष, आप सबको महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। यह महाशिवरात्रि एक माता पार्वती और शिव जी का मिलन का प्रतीक है और एक तपस्या, त्याग और सत्य पर असत्य पर सत्य का विजय के रूप में दर्शाता है। और काफी श्रद्धालु उपवास रख करके रात में जागरण करके बाबा शिव जी का पूजा करते हैं और शिव जी बोलते हैं कि जो उपासना शिव महाशिवरात्रि में करता है वह सालों साल का भक्ति और श्रद्धा पाता है और भगवान सब कुछ उनको देते हैं जो उनको चाहिए। आप सभी महाशिवरात्रि का व्रत करें और बाबा का गुण गाएं, यही आपसे कामना है। जय महादेव, जय श्री महाकाल। गिरिडीह सरिया श्री रामडी गांव में रविवार को सैकड़ों ग्रामीणों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। महिलाओं, पुरुषों सहित पूरे गांव ने विशाल जुलूस निकालकर सरिया नगर पंचायत चुनाव का पूर्ण बहिष्कार करने की घोषणा कर दी। ग्रामीणों ने न रास्ता, न विकास तो न वोट जैसे नारों के साथ प्रशासन के खिलाफ खड़ा संदेश दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव से सरिया बाजार स्थित नगर पंचायत मुख्यालय की दूरी लगभग 5 किलोमीटर होने के बावजूद आज तक पक्का सड़क मार्ग नहीं बनाया गया, जिससे आवागमन बेहद कठिन हो गया है। दैनिक जरूरतों के लिए भी लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा ग्रामीणों ने मिट्टी के मकानों पर भारी होल्डिंग टैक्स लगाए जाने पर भी नाराजगी जताई। उनका कहना है कि मजदूरी और खेती से जीवन यापन करने वाले गरीब परिवार इतने अधिक टैक्स का भुगतान करने में असमर्थ है। पूरे गांव में जुलूस निकालने के बाद ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि जब तक सड़क, बुनियादी सुविधाएं और टैक्स राहत नहीं मिलती, तब तक गांव का कोई भी मतदाता मतदान नहीं करेगा। यह विरोध प्रदर्शन स्थानीय प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। शहर में नहीं रहना है, हम लोग नगर पालिका से हटा दीजिए, हम लोग ग्रामीण में मतलब जोड़ दीजिए। हाँ, किस गांव से हैं बताइए? गांव श्री रामडी से। श्री रामडी। कितना किलोमीटर दूर होगा सर ये यहाँ से? यही 3-4 किलोमीटर।
मैंने आप लोग को नगर पंचायत में नहीं रहना है, नहीं रहना है, होल्डिंग टैक्स नहीं देना है। नहीं देना। हम लोग कमाने खाने वाला है, हम लोग कमाने जाते हैं तो खाना खाते हैं, बच्चा को कैसे पढ़ाएंगे, बच्चा को कैसे फीस भरें, बात के। और स्कूल भी नहीं यहाँ सुविधा है, सरकारी स्कूल में बच्चा उतना ही पढ़ता है, कोई चीज़ का लाभ यहाँ भी नहीं है। तो 23 तारीख को आप लोग को वोट नहीं देना है। नहीं, हम लोग नहीं देंगे वोट। जब तक नगर पालिका से नहीं हटेगा तब तक वोट नहीं देंगे। हमरो नगर परिषद से हटना होगा। हमको कमाना खाना आदमी है, 400 मिलेगा, हमको पति जाएगा काम करने के लिए। तो हम कहा बेटा बेटी पढ़वे लिखेगा कि होल टैक्स कटेगा। गिरिडीह सदर प्रखंड के गादी श्रीरामपुर में चल रहे सड़क और नाली निर्माण कार्य में कथित अनियमितता की शिकायत मिलने पर युवा नेता मोहम्मद हसनैन अली मौके पर पहुंचे और कार्य में लापरवाही को लेकर संवेदक के प्रतिनिधियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हसनैन अली ने बताया कि स्थानीय ग्रामीणों से लगातार शिकायत मिल रही थी कि निर्माण कार्य गुणवत्ता के अनुरूप नहीं हो रहा है। निरीक्षण के दौरान पाई गई त्रुटियों को तत्काल सुधारने और मानक के अनुसार काम आगे बढ़ाने की हिदायत दी गई। मौके पर मोहम्मद आजाद, मोहम्मद टिंकू, मोहम्मद अब्बास, कासिम, बारिक, इरशाद सहित कई स्थानीय लोग मौजूद थे। सदर प्रखंड के गादी श्रीरामपुर पंचायत, इसमें 6 मीटर सड़क और 1 मीटर नाली का काम होना था। इसमें ठेकेदार के द्वारा लगातार मनमानी किया जा रहा है और इसकी सूचना मुझे भी लगातार हुई और इसी को लेकर आज स्थल पे आया हूँ। तो जो देख पा रहा हूँ कि जैसे तैसे ठेकेदार काम को निकालना चाह रहे हैं, जैसे तैसे करना चाह रहे हैं और जो पूर्व में यहाँ जो सड़क बनी हुई है किसी से, उसी को तोड़कर उसी पर नाली बनाने का काम कर रहे हैं। जबकि ये जो योजना थी उसमें जो भी 7 मीटर के दायरे में घर या कराना था और उसके साथ साथ किसी का ज़मीन जा रहा है उसमें, तो उसको मुआवजा देने के लिए सरकार ने एक राशि सरकार के द्वारा लगातार इस तरह से मनमानी ढंग से इस काम को किया जा रहा है। इसके बाद विभाग से भी करूँगा और विभाग को भी सूचना दूँगा। आने वाले समय में कराने का काम करें। इसका जो रोड पहले से बना हुआ 12 फुट का, इसको तोड़ के नाली बना रहे हैं। चौड़ीकरण हो रहा है कि छोटा हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। जो बात है उनका दुआरी पर नाली बन रहा है, उसका 3 फुट ऊपर है, 3 फुट नीचे आ जाएगा तो रोड बचा था। उन लोग अतिक्रमण कर ले रहे हैं, जिधर से जो बोल रहा है उधर से रोड बना के निकल जा रहा है। पूरा रोड में एकदम अनियमितता। इनको कुछ बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं रहे बात को। जो रोड का जो माफी है 7 मीटर में दोनों तरफ नाली है, लिमिट ये सब देखा नहीं रहा। और 5 मीटर रोड है, 5 मीटर मतलब बताइए 3 फीट रोड और क्या बढ़ेगा। देखिए एकदम रोड दोनों तरफ चौड़ा हो गया, ये नहीं तोड़ेगा वो नहीं तोड़ेगा, इधर के लिए कर रहा है। इधर मतलब इधर से नहीं रोड पर निकाल देना, ये बहुत गलत बात है। इसको देखिए आप लोग, क्योंकि हम लोग को रोड फिर बनने फिर 10-12 साल लगेगा। ये कब होगा पता नहीं। मतलब ये जो पूरा मोहल्ला का नुकसान हो रहा है और नाली का भी जो काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है, जाएगा या नहीं जाएगा कोई पता नहीं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। हर पेरेंट्स का सपना है एक ऐसा स्कूल जहां बच्चा सिर्फ पढ़े नहीं आगे बढ़े। इस सपने को सच करता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, झारखंड का वर्ल्ड क्लास सीबीएसई एफिलिएटेड रेसिडेंशियल स्कूल। यहाँ एकेडमिक्स के साथ बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एक्सपोजर पर भी फोकस होता है। हॉस्टल, मॉडर्न लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के साथ यहाँ होता है बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12। मेधावी स्टूडेंट्स के लिए फ्री एजुकेशन। कॉल करें 6207900130 या 31 पर। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्या भारती के 5 आधारभूत विषय शारीरिक शिक्षा, योग शिक्षा, संगीत शिक्षा, संस्कृत शिक्षा एवं नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा का अलग जगह रहा है। सत्र 2026-23 हेतु कक्षा नर्सरी से नवम तक नामांकन प्रारंभ है। अत्याधुनिक साधनों से युक्त नवनिहानों को क्रिया आधारित शिक्षा, स्मार्ट क्लास, सीसीटीवी कैमरा युक्त कक्षा कक्ष, आरओ वाटर, कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, लाइब्रेरी, नृत्य, संगीत, खेलकूद आदि विषयों की समयक शिक्षा दी जाती है। नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु बस सेवा उपलब्ध है। सोशल साइंस की शिक्षा हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से। तो बच्चों के नामांकन हेतु आज ही संपर्क करें। हमारा पता बरगंडा रोड, गिरिडीह।
गिरिडीह के पांडेडी सिरसिया स्थित सीबीएसई पैटर्न पर आधारित प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल में सत्र 2026-27 में नर्सरी से कक्षा 9 हेतु नामांकन प्रारंभ हो चुका है। यहाँ आरटीई के तहत 25% छात्रों का निशुल्क नामांकन सुविधा उपलब्ध है। इस विद्यालय में छात्रों के समग्र विकास के लिए नए करिकुलम के साथ निपुण और दक्ष शिक्षकों के मार्गदर्शन में ज्ञान और विज्ञान का पूर्ण समावेश विद्यालय को एक अलग पहचान दिलाती है। यहाँ नर्सरी से एलकेजी तक के छोटे छोटे बच्चों को विभिन्न गतिविधियाँ, योग, क्रिकेट, कबड्डी, खेलो झारखंड, खेलो इंडिया इत्यादि में भेजने की समुचित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यहाँ नवोदय, नेतरहाट, सैनिक विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय की परीक्षाओं की विशेष रूप से तैयारी कराई जाती है। साथ ही इस विद्यालय में आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य हेतु बड़े बड़े विद्यालयों के समतुल्य शिक्षाएं प्रदान दी जाती है। प्रतिवर्ष शिक्षा प्राप्त 8 से 10 पूर्ववर्ती छात्रों को नौकरियां प्रमाण के साथ सहज रूप से प्राप्त होते देखे जा सकते हैं। अतः आप अपने बच्चों के दाखिले के लिए सादर आमंत्रित हैं। नए सत्र की पढ़ाई बहुत जल्द आरंभ होने जा रही है। सीटें लिमिट है। फन स्टडीज है हमारा प्लान, फ्यूचर की तैयारी हुई आसान, पहला कदम बनाए सबसे खास। Laugh, learn and grow in the beginner's play school, where every little star will glow in the beginner's play school. यहाँ होती engaging activity, हर किड में जगाए न्यू एबिलिटी। इन नन्हे सपनों को ऊंचाई पर ले जाए। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। ता डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ता कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ ता डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ता कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें ता डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका एबीएन न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह नगर निगम चुनावों को लेकर शहर का राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रत्याशी रैलियों, पोस्टरबाजी और प्रचार के अलग अलग तरीकों से मतदाताओं को लुभाने में जुटे हैं। इसी बीच वार्ड नंबर 7 से पार्षद प्रत्याशी मोहम्मद चांद ने पचम्बा थाना में आवेदन देकर उनके चुनावी पोस्टर फाड़े जाने की शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि शहर के अलकापुरी स्थित डॉक्टर टी खान के घर की दीवार और पीएचडी कार्यालय के सामने लगाए गए पोस्टर अज्ञात लोगों द्वारा फाड़ ले गए। मोहम्मद चांद ने आरोप लगाया कि यह कृत्य चुनाव को प्रभावित करने और जातीय तनाव पैदा करने की साजिश हो सकता है। उन्होंने थाना प्रभारी से दोनों स्थानों के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर दोषियों की पहचान कर कार्रवाई की मांग की है। मैं वार्ड नंबर 7 का कैंडिडेट हूँ। इस बार चुनाव मैदान में हूँ और मैं वार्ड नंबर 7 से चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे प्रतिबंधित लोग जो हैं वो हमसे इतना माने ये हो रहे हैं कि हम चुनाव में हम बहुत अच्छा पोजीशन में हैं। हम अभी तक जहाँ भी दौरा किए हैं सब लोग मोहम्मद चांद कर रहे हैं, तो लोगों को ये लग रहा है कि चांद कहीं चुनाव जीत ना जाए, जिसके वजह से मैंने सारे वार्ड में अपने पूरे वार्ड के लोगों के पास कन्विंस किया था और एक घर छोड़ के 2 घर छोड़ के हमने अपना बैनर और पोस्टर लगवाया था, जिसको प्रतिबंधित लोग हमारे बैनर को फाड़ने का काम कर रहे हैं। मैं सारा चुनाव, ठीक है, मैं चुनाव का सारा खर्च जो है अपने पॉकेट के पैसे से कर रहा हूँ। मैं कहीं चंदा या चिट्ठा नहीं किया हूँ।
और अपने पैसा जो लग रहा है मेरा पॉकेट से, तो हमको मैंने थोड़ा सा दुख हो रहा है कि चुनाव तो हम जीत रहे हैं, लेकिन दुख ये हो रहा है कि मेरा पोस्टर बैनर फाड़ा जा रहा है और उसमें मेरा पैसा लग रहा है। ठीक है, तो ये बहुत दुख का बात है। हम पचम्बा थाना में अभी आके एक आवेदन दिए हैं अज्ञात लोगों पर। हम चाहते हैं थाना स्तर से CCTV फुटेज को खंगाला जाए और उन लोगों पर कार्रवाई किया जाए जिन्होंने मेरा पोस्टर बैनर फाड़ने का काम किया है। वार्ड संख्या 11 की प्रत्याशी संगीता कुमारी ने रविवार को वार्ड क्षेत्र का सघन दौरा कर अपनी बात आम लोगों के समक्ष रखी। ABN न्यूज से बातचीत में संगीता कुमारी ने बताया कि भ्रमण के दौरान वार्ड क्षेत्र के लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कहा कि नाम से नहीं, मेरी काम से क्षेत्र में पहचान बनी है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान कई समस्याओं से रूबरू हुई। उन्होंने आम लोगों से आशीर्वाद की अपील की ताकि अधूरे पड़े काम को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि आम बगान की पहचान कभी शराबियों का अड्डा का रूप होती थी। जब यहाँ का प्रतिनिधित्व को मौका मिला तो आम बगान को खेल की भूमि बनाया और कई टूर्नामेंट आयोजित की गई। कहा कि जीत मिली तो मूलभूत समस्याओं के निराकरण के लिए प्रशासन से भी भिड़ने का हौसला रखती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो सीहोडी की जनता को मैं फिर से प्रणाम करती हूँ और आप सभी का बहुत बहुत आभार है। अभी तो मैं डोर टू डोर जा रही हूँ तो बहुत अच्छा मतलब कि आ रहा है। सब चाहते हैं कि मैं फिर से आऊं और फिर से चुनाव जीतूं और अपने जनता के बीच में रहूं, उनका सेवा करूं। और मेरा पहचान यहाँ पर संगीता कुमारी के नाम से नहीं है या पूर्व मुखिया के नाम से नहीं है। मेरा पहचान मेरा काम से यहाँ हो रहा है। मेरा काम से लोग हमें जान रहे हैं। अब अभी घूम रहे, कितना समस्या नजर आ रहा है इस? समस्या बहुत है, समस्या तो अनगिनत है। समस्या अब मुझे तो यहाँ पे लग रहा है कि जब मैं पंचायत चुनाव जीत कर आई थी, मेरे द्वारा जो काम हुआ था बस वही हुआ है। उसके बाद तो मुझे यहाँ पर कोई काम दिख ही नहीं रहा है, कोई योजना भी नहीं दिख रहा है। और क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा कुछ विकास हमको यहाँ सीहोडी में नज़र नहीं आ रहा है। मैं जनता से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग फिर से आगे आइए, हमें आगे बढ़ाइए, हमें अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरे द्वारा जो अधूरा कार्य रह गया उसको हम फिर से पूरा करें और आप सब जो उम्मीद हम पे लगाएं उस पर मैं खरी उतर सकूं। और पूर्व में भी जब मैं चुनाव जीत कर आई थी तो जब मैंने दौरा किया था तो यहाँ बहुत सी थी समस्याएं जिसका मैंने निदान किया था। और अभी देखिए, अभी तो चुनाव का दौरा चल रहा है। बहुत लोग अपना अपना दावा ये कर रहे हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन जब मैंने चुनाव जीतकर यहाँ पे आई तो आम बगान को कोई नहीं जानता था। समझिए कि आम बगान में शराबी और जुआरियों का वहाँ अड्डा हुआ करता था। सुबह शाम लोग वहाँ पे सोच के लिए जाया करते थे। हमारी माताएं, हमारी बहन कभी आम बगान को जानती भी नहीं थी और डर के कारण, भय के कारण उधर कोई जाती भी नहीं थी। तब मैं जब चुनाव जीत कर आई, मैंने देखा कि हमारे सीहोडी में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। मैंने खेल को बढ़ावा दिया है और आम बगान को सौंदर्यीकरण में मैंने ही बदला है। और इसके लिए मेरे पास कोई फंड भी नहीं था, तो मैंने अपने कोशिश से उसको सौंदर्यीकरण में बदला है और खेल को हमेशा बढ़ावा दिया है। और पानी का भी व्यवस्था यहाँ से एकदम मतलब कि नाम मात्र का था, तो मैंने बहुत कोशिश किया है, PhD विभाग को लिखा है। तब मेरे सीहोडी से खंडोली इसी पाइपलाइन यहीं से जाता था, तो मैंने PhD विभाग से मांग किया था कि मेरे ही गली मोहल्ले से खंडोली का जल पाइप जा रहा है तो हमारे सीहोडी की जनता को इसका लाभ मिलना चाहिए। तब जाके कहीं बहुत करने से हम मेरे द्वारा जब वहाँ पे आवेदन दिया जाता था PhD विभाग में, वो लेते नहीं थे, तो मैंने उसको बाय पोस्ट देना शुरू किया। बहुत मतलब कि बहुत कोशिश करने के बाद आज ये जल मीनार खड़ा हुआ है। उसके बाद 10 साल तो फिर बीच में मेरा गैप रहा, मैं आ नहीं सकी। तो आज देखिए जल मीनार तो है, लेकिन इसका रख रखाव ठीक ढंग से 10 साल के अंदर हो नहीं पाया है। जैसे तैसे जहाँ जहाँ पानी का कनेक्शन दिया है, बहुत ऐसा क्षेत्र है जहाँ अभी तक पानी का कनेक्शन नहीं है। बस जैसे तैसे घर में पानी पहुँच रहा है, जिसको पीकर हमारी जनता बीमार पड़ रही है, कोई देख रखाव नहीं है। मैं जनता से यही कहना चाहूँगी कि मैं अगर जीत कर आती हूँ तो वहाँ फिल्टर लगाया जाएगा, शुद्ध पानी हमारी जनता की तरफ से मिले ताकि हमारी जनता पी के उनको करके अपना स्वस्थ हो सके। और मैं अपने जनता को यही कहूँगी कि अगर मैं जीत कर आती हूँ तो आप लोग का जो हक है, अधिकार है, आप लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो अगर आप लोगों तक सही ढंग से नहीं आ पाता है तो मैं शासन प्रशासन से लड़कर छीन कर लाने की हिम्मत रख सकती हूँ।
अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है। गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में COD गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। 20 लीटर जार में शुद्ध पानी चाहिए तो प्योरिटी प्राइम। जी हाँ, ISO सर्टिफाइड RO UV 7 लेयर फिल्टर्ड एकदम शुद्ध जल प्योरिटी प्राइम। शादी, विवाह, पार्टी, ऑफिस या कोई भी उत्सव के लिए शुद्ध जल पीने का पानी की आवश्यकता हो तो संपर्क करें। हमारा पता नया पुल के निकट बजरंगबली मंडा, COD गिरिडीह। तो अगर शुद्ध जल पीना हो तो सिर्फ प्योरिटी प्राइम। अगर आप प्योरिटी प्राइम का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो संपर्क। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। वार्ड संख्या 11 के प्रत्याशी अशोक राम रविवार को वार्ड क्षेत्र का सघन दौरा कर लोगों की नब्ज टटोली। क्षेत्र भ्रमण के बाद ABN न्यूज से बातचीत में राम ने बताया कि लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उन्होंने बताया कि लोग डोर टू डोर न आने पर भी वोट देने का आश्वासन दे रहे हैं। कहा कि लोग यह बता रहे हैं कि आपके द्वारा किया गया विकास का काम अविस्मरणीय है, पर डोर टू डोर जाना मेरा फर्ज है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान मिल रहे रुझान से लग रहा है कि मुझे भारी मतों से जीत मिलेगी। राम ने लोगों से अलमारी छाप पर वोट देने की अपील की। जिंदाबाद जिंदाबाद, अशोक राम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अशोक राम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद,
अशोक जिंदाबाद अशोक जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सब जगह घूम रहे हैं, कैसा रुझान मिल रहा है पब्लिक का, क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको? देखिए, हम तो डोर टू डोर सबके यहाँ पहुँच रहे हैं। जिसके यहाँ भी जा रहे हैं उन लोगों का यही कहना है कि आप मेरे यहाँ नहीं भी आइएगा तो हम लोग मन बना चुके हैं। आपका कार्यकाल हम देख चुके हैं, आप जितना काम किए हैं, जितना डेवलपमेंट किए हैं कि आपको आवश्यकता नहीं है। तो हम फिर भी अपील करने के लिए हर दरवाज़ा पर जा रहे हैं कि नहीं, मेरा फ़र्ज़ है कि आपको बताना कि मेरा 1 नंबर क्रमांक संख्या है और उसका चुनाव निशान मेरा अलमारी छाप है। इसको इस तरह से आपको मुहर मार कर इसमें डालना है, इसके लिए आया। लेकिन सब जगह से इतना वाहवाही प्रोत्साहन मिल रहा है कि अब हमको आशा लग रहा है कि बहुमत से नहीं, भारी बहुमत से लोग जीत दिलाएगा। मेयर पद के उम्मीदवार अर्जुन बैठा ने रविवार को शहर में बाइक जुलूस निकाल आम लोगों से समर्थन की अपील की। शास्त्री नगर से निकाली गई बाइक जुलूस भंडारीडीह, अलकापुरी, विशनपुर व पचम्बा का भ्रमण किया। जुलूस में बड़ी संख्या में युवाओं की भीड़ थी। बाइक जुलूस के दौरान कई स्थानों पर नुक्कड़ सभा की गई और लोगों से छड़ी छाप पर मुहर लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि चुनावी समन में जीत मिली तो शहर की तस्वीर बदल दूंगा। CCL से NOC लेकर गरीबों के लिए आवास बनाया जाएगा। कहा कि गिरिडीह नगर को झारखंड का नंबर 1 निगम बनाया जाएगा। महिलाओं व युवाओं के रोजगार के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Insta चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।